नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुडं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां शासनम्। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव भूप। पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। इसके अंदर सच में एक बार जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का आत्म कल्याण की दृष्टि से स्वाध्याय करे, उसके समस्त प्रश्नों का समाधान सहज हो जाएगा। किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक एक तरीके से समय सार की चाबी कहलाता है। तो इस समय सार में दृष्टि प्रधान वर्णन है, प्रवचन सार में वस्तु प्रधान वर्णन है, नियम सार में निश्चय चारित्र का वर्णन है, पंचास्तिकाय में सट द्रव्य पंचास्तिकाय सप्त तत्व का वर्णन है, अष्टपाहुड़ में संघ के आचरण का वर्णन है, और इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक में इन सब ग्रंथों को कैसे समझा जाए इसका वर्णन है। जैसे कृपालु देव बहुत प्रतिभाशाली महात्मा हुए, वैसे ही टोडरमल जी, उन टोडरमल जी की भी आयु बहुत कम रही। मात्र 47 वर्ष में नहीं इस पर, क्योंकि टोडरमल जी 47 और कोई कहता है 43 इतना करीब उनका जीवन रहा टोडरमल जी का। उसमें इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक की प्रस्तावना में भी वर्णन आप बाद में देख लेना, कोई बात नहीं है। अभी जो इनका महत्वपूर्ण विषय है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक नवमो अधिकार, इसमें एक बहुत बढ़िया प्रश्न उठाया टोडरमल जी साहिब ने। वो ये, क्योंकि जो भी मुमुक्षु होगा, आत्मार्थी जीव होगा, उसके मन में एक प्रश्न तो उठेगा। वो ये कि कार्य पुरुषार्थ से होता है या काल लब्धि से होता है या होनहार से होता है या निमित्त से होता है। ये प्रश्न लोक में हर बुद्धिमान जीव को उत्पन्न होता है। ये प्रश्न क्यों? क्योंकि जिसको आत्म कल्याण करना है उसको ये प्रश्न होगा ही। जगत में भी ऐसे बहुत जीव होते हैं जो अपनी भाषा में सैकड़ों बार ये बोलते हैं, जैसा भगवान ने देखा होगा वैसा होगा। कई ऐसी सोच वाले लोग होते हैं कि नहीं, जैसा मैं चाहूंगा वैसा होगा। ऐसी भी जगत में बहुत नीतियां मिल जाएंगी जहां जीव ये विचार करता है कि जहां चाहे वहां राह है। ये टोडरमल जी ने इसका बड़ा समाधान किया। ये प्रश्न जिसके समझ में आ गया, उत्तर भी उसी के समझ में आएगा, क्योंकि प्रश्न भी बहुत विकट है इसका। साधारण
जिसको कार्य कारण नियम का स्वाध्याय नहीं है, उसके हो सकता है ये प्रश्न समझ में नहीं आए। तो पहले हम प्रश्न समझने की कोशिश करते हैं। ये कोई प्रवचन नहीं हो रहा, ये स्वाध्याय हो रहा है। एक महान पुरुष की एक थ्योरी को हम समझ रहे हैं कि पुरुषार्थ से मोक्ष कैसे मिलता है। पर इतना समझना कि पुरुषार्थ लौकिक कार्य में नहीं लगता हमारा। जैसे घर में, दुकान में पैसे की आमदनी हुई तो उसमें जीव का पुरुषार्थ क्या है? आप कहोगे दुकान पर बैठना, बोले ना, दुकान लौकिक कार्यों में जो लाभ होता है वो पुरुषार्थ से नहीं होता, उसमें तो निमित्त की मुख्यता है। लेकिन अलौकिक कार्य में, मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन होता है, मोक्ष प्रकट होता है, वो जीव के पुरुषार्थ पूर्वक होता है, वो इसमें सिद्ध करेंगे। तो ये दोनों बातें समझ में आना चाहिए। सबसे पहले ये समझो कि एक कार्य होता है और एक कारण होता है। आप मिलकर बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या कहा? कार्य और कारण। एक भी समय ऐसा नहीं होता कि कोई वस्तु में कार्य ना हो। चलना, बैठना, उठना, खाना, पीना, ये सब कार्य है। कार्य, वर्क, फंक्शन, एक्टिविटी। तो प्रत्येक द्रव्य में, प्रति समय, एक एक गुण में एक एक कार्य होता है। और नियम से कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता। पर्याय में नियम से कार्य और कारण होता है, लेकिन जो त्रिकाल स्वभाव है वो, उसमें कोई कारण नहीं होता। क्योंकि त्रिकाल स्वभाव में भी कारण देखेंगे तो वो त्रिकाल स्वभाव नहीं कहलाएगा। जैसे हम ये कहें कि बादल क्यों हैं, इसका तो कारण देखा जाएगा, लेकिन विश्व क्यों है इसका कारण नहीं देखा जाएगा। तो कोई भी जब कार्य हो उसमें नियम से 5 समवाय होते हैं। कितने समवाय होते हैं? समवाय कहें, हेतु कहें, फैक्टर कहें, कारण कहें, एक ही बात है। स्वभाव, पुरुषार्थ, काल लब्धि, होनहार, निमित्त। क्या बोला? स्वभाव, पुरुषार्थ, काल लब्धि, होनहार, निमित्त। चाहे मोक्ष मार्ग का कार्य हो, चाहे जगत का कार्य हो, कोई भी कार्य होगा वो इन 5 समवायों से मिलकर बनेगा। इन्हीं 5 समवायों को गुरु भगवंतों ने, आचार्य भगवंतों ने 2 भाग में विभक्त किया, निमित्त और उपादान। इसमें 4 समवाय उपादान रूप हैं, क्योंकि स्वभाव, पुरुषार्थ, काल लब्धि और होनहार ये सभी एक ही द्रव्य और उसकी पर्याय हैं, और निमित्त अकेला निमित्त है। कठिन लग रहा है क्या विषय? थोड़ा सा आप चलकर आए हैं मुंबई से, तो यहाँ ये मेन भगवान की वाणी ये समझ में आना चाहिए। क्योंकि हमको ऐसा जिनवाणी में लिखा तो सैकड़ों जगह है कि पुरुषार्थ पूर्वक कार्य होता है, पुरुषार्थ पूर्वक कार्य होता है, लेकिन हम पुरुषार्थ को जगत में तो घटित करते हैं, इधर घटित नहीं करते आत्मा के कार्य में। तो एक प्रश्न खड़ा होता, जो टोडरमल जी ने यहां प्रश्न खड़ा किया, मोक्ष नो उपाय, पेज नंबर 314। ये प्रश्न भी उन्हीं के लिए है जिसने मोक्ष प्राप्ति की इच्छा की है, और जिसने मोक्ष प्राप्ति को अभी लक्ष्य ही नहीं बनाया। जगत के कार्य ही नहीं है, वो तो सब पाप के धंधे हैं, उसकी चर्चा यहां नहीं चल रही। लौकिक कार्य में जीव का पुरुषार्थ लगता ही नहीं है, उसकी चर्चा यहां नहीं चल रही। यदि मेरा शरीर अस्वस्थ रहता है तो उसमें जीव कारण नहीं है,
उसमें स्वयं पुद्गल ही निमित्त है और पुद्गल ही उपादान है। लेकिन जीव संसारी है और जीव को सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, वो जीव के पुरुषार्थ की कमी है। कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, वो यहां सिद्ध करेंगे। यदि घर में आग लग जाती है तो उस आग लगने में कर्म का उदय मुख्य है, लेकिन आत्मा अज्ञानी है, उसमें कर्म का उदय मुख्य नहीं है, उसमें जीव के पुरुषार्थ की कमजोरी है। जब जब जीव मोक्ष मार्गी होगा या मोक्ष जाएगा तो पुरुषार्थ पूर्वक जाएगा। जगत के किसी कार्य में मेरा पुरुषार्थ नहीं चलता। अरे यहां तक कि तीर्थंकर बनने में भी तीर्थंकर का पुरुषार्थ नहीं है। ये जरा समझने की बात है, क्योंकि तीर्थंकर भी तीर्थंकर बनने की इच्छा से तीर्थंकर नहीं बनते, क्योंकि तीर्थंकर बनना भी स्वभावों से होता है, उसको भी पुरुषार्थ नहीं कहा। जहां पुरुषार्थ कहते हैं वीर्य गुण की पर्याय को। सड़क पर 100 रुपये पड़े हैं, बताइए उठाना पुरुषार्थ है या नहीं उठाना पुरुषार्थ है? सड़क पर आप कहोगे 100 रुपये का नहीं बोलो, 2000 का बोलो। तो 2000 रुपये पड़े हैं सड़क पर, उसको उठाना पुरुषार्थ है या नहीं उठाना पुरुषार्थ है? बताइए। आप नहीं बोलते तो हम भी नहीं बोलते। हाँ, एक ने उठाया वो तो पापी कहलाया, वो तो पुरुषार्थ हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो चोरी कहलाई जैन शासन में। और एक उठाने का कर्ता बना और एक नहीं उठाने का कर्ता बना। तो उसने जिसने नहीं उठाया वो 50 साल से अपनी स्टोरी सबको यही सुनाता है कि हमको 2000 रुपये मिले, हमने नहीं उठाई, हमको 2000 मिले, हमने नहीं उठाई। एक उठाने का कर्ता बना और एक नहीं उठाने का कर्ता बना। सत्य तो ये है, उठाने में भी मेरा कौन सा पुरुषार्थ, नहीं उठाने में भी मेरा कौन सा अपुरुषार्थ या पुरुषार्थ है? सत्य तो ये है, मैं तो ज्ञान स्वभावी चैतन्य परमात्मा हूं। वो केवल तटस्थ रहे उस वस्तु से, केवल तटस्थ। यहां तक कि ज्ञाता के नाम पर भी जो कर्तृत्व का जहर पालता है वो भी पुरुषार्थ ही नहीं हो सकता। कोई कहे मैं करता नहीं, मैं तो ज्ञाता हूं, तो पहले करने की ड्यूटी सर पे रखी, अब जानने की ड्यूटी सर पे रख ली। जानने के नाम पर भी करता ही बना। जानना मेरी ड्यूटी है या जानना मेरी ब्यूटी है? क्योंकि यदि जानने में भी भार हो तो निर्भार किसमें होगा? सत्य तो ये है, मैं जानना मेरा स्वभाव है। स्वभाव का अर्थ है पर से अप्रभावी। तो यदि जानन स्वभाव, ज्ञान स्वभाव ये कहे मैंने पर को जाना और पर मुझको जानना है और अब मैं भगवान बनूंगा तब लोकालोक को जानूंगा, इसका मतलब उसने कर्म चेतना का ही डाइवर्जन किया है। क्योंकि पहले परद्रव्य और राग के कर्तृत्व का भार अपने सर पर ढोता था, अब पर को जानने का भार अपने सर पर ढोता है। शब्दों में अंतर है, भरा जहर ही है अंदर कर्तृत्व का। इसलिए पंचास्तिकाय ग्रंथ में ज्ञान चेतना का वर्णन किया आचार्यों ने, तो चौथे गुण स्थान से मिश्र चेतना बताई, चौथे से लेकर 12वें तक। सर्वथा ज्ञान चेतना 13वें गुण स्थान से बताया, और मिथ्या दृष्टि को कर्म चेतना और कर्म फल चेतना है। क्योंकि विश्व के सारे प्राणी प्रतिपल कोई धर्म के नाम पर, कोई कर्म के नाम पर केवल बोझा ढोता है, केवल बोझा। वो सब पुरुषार्थ नहीं है, वो पुरुषार्थ नहीं है। पुरुष माने आत्मा, जहां आत्मा की सिद्धि हो जिस कार्य से, उसका नाम है पुरुषार्थ। जब जीव को प्रथम बार
आत्म दर्शन होता है। आत्मा माने पुरुष का दर्शन। पुरुष माने यहां स्त्री पुरुष वाला पुरुष नहीं, पुरुष माने आत्मा। पुरुष की परिभाषा अमृतचंद्र आचार्य देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में की है। वहां पुरुष को कहा जो ज्ञान और चेतना का स्वामी, उसका नाम है पुरुष। तो दुनिया में जितने जीव हैं वो अपने अपने ज्ञान चेतना के स्वामी हैं, इसलिए वो पुरुष हैं। और उस ज्ञान चेतना की पर्याय में सिद्धि कैसे हो, उसका नाम पुरुषार्थ है। मंदिर से, घर से आप यहां आए, बताओ पुरुषार्थ है या नहीं? बोलो। मुंबई से आई, यहां पुरुषार्थ नहीं है? चरणानुयोग की शैली में कहेंगे, लेकिन यह भी कर्म प्रधानता है। यदि आपके कर्मोदय नहीं होता, शुभ कर्मोदय, तो आप यहां नहीं आते अभी। और आपकी खूब इच्छा होती और लकवा मार जाए तो आप आ नहीं सकती थी। यहां तक कि आत्मा के चिंतन को भी पुरुषार्थ नहीं कहा, क्योंकि एक बोल है सौगानी जी साहिब का, अरे चैतन्य का चिंतन भी चैतन्य को जलाता है। क्योंकि चिंतन आश्रव तत्व है और मैं चैतन्य तत्व हूं। इसलिए यथार्थतः वर्णन करें तो वो पर्याय जो स्वरूप का अवलंबन लेकर स्वरूप में समा गई, सूक्ष्म ऋजु सूत्र ने से वो ही पुरुषार्थ है। क्योंकि जब तक कार्य की सिद्धि ना हो उसको पुरुषार्थ कहते नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक विवाह हो रहा है, शादी हो रही है, बारात चढ़ रही है, लोग भोजन कर रहे हैं, बोलो ये विवाह है या नहीं है? घोड़ा पर दूल्हा बैठकर जा रहा है, ये विवाह है या नहीं? बोले साहब है, लेकिन ये कब है कि जब बरमाला पड़ जाए तब है। यदि बीच में ही दुल्हन भाग खड़ी हो तो उसको कोई विवाह कहेगा क्या? बाकी सारी क्रियाएं विवाह नाम तब पाएंगी कि जब रियल में शादी हो जाएगी। उसी तरह जब श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पर्याय स्वरूप का वर्ण कर लेगी तो पूर्व की पर्याय व्यवहार से पुरुषार्थ नाम पाएंगी। यदि श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पर्याय ने स्वरूप का वर्ण ही नहीं किया तो पूर्व का सारा प्रयत्न भी पुरुषार्थ नाम पाता नहीं। कुछ समझ में आ रहा है भैया? इसलिए चाहे स्वाध्याय, चाहे चिंतन, चाहे तत्व निर्णय, यहां तक कि जो ज्ञान पर्याय स्वरूप में समाने वाली है उससे पूर्व की पर्याय भी पुरुषार्थ नाम नहीं पाती। वो पुरुषार्थ नाम तब पाए कि जब लास्ट की पर्याय स्वरूप के अंदर विसर्जित हो जाए, तन्मय हो जाए स्वरूप के अंदर, तो पूर्व की सारी पर्याय व्यवहार से पुरुषार्थ नाम पाती है। इसलिए जो उपयोग स्वरूप में समाए, समाने से पूर्व की बात भी नहीं, समाने के बाहर निकल जाए उसकी बात भी नहीं, जो उपयोग स्वरूप का वर्ण करके स्वरूप में समा जाए। व्हाट इज उपयोग? उपयोग क्या है? ये प्रगट चिंतन का नाम है। क्योंकि प्रायोगिक विधि हम कैसे करें? शब्द तो ग्रंथों में बहुत है, तो जो हमारा ये चिंतन चलता है, विचार चलता है, ये जो बोल रहा हूं ये मैं नहीं हूं, ये जो आप बैठे हो ये आप नहीं हो, ये जो अंदर विचार चल रहा है, ये विचार ही तो आत्म तत्व है। लेकिन ये विचार बहिर्मुख है, विचार है ये पर्याय है। जब वो विचार बाहर से विरक्त होकर स्वरूप को संभालता है, स्वरूप को विषय बनाता है, उसका नाम पुरुषार्थ है। और उससे पूर्व सब निर्णय वगैरह को व्यवहार से पुरुषार्थ कहा जाता है। तो यहां प्रश्नकार का प्रश्न है, मोक्ष नो उपाय काल लब्धि आवता भवितव्य अनुसार बने छे के मोहादिक नो उपसमादिक थता बने छे। आपको कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? पुस्तक है यहां पर। जैसे किसी
ज्ञानी से पूछा गया, जो पुरुषार्थ करता है, कि आपको मोक्ष का उपाय क्यों नहीं बन रहा? दो चीजें, एक मोक्ष અને મોક્ષનો ઉપાય। મોક્ષ કોણ છે? જીવની શુદ્ધ પર્યાય। મોક્ષનો ઉપાય રત્નત્રય। तो अज्ञानी कहेगा पंचम काल है, अज्ञानी कहेगा गुरु का अभाव है, अज्ञानी कहेगा वर्तमान में तीर्थंकर नहीं है, अज्ञानी कहेगा हमें वज्र सब नाराज सहनन नहीं है, हमारे कर्म का उदय है। लेकिन ज्ञानी से पूछा जाए, जो होने वाला ज्ञानी है, कि तुमको मोक्ष का उपाय प्रकट क्यों नहीं हो रहा, तो वो कहेगा कि हमारी पुरुषार्थ की कमजोरी है। यहां सब लोग गुरुदेव का सीडी भी सुनते हैं। गुरुदेव से एक बार एक प्रश्न पूछा गया, इस काल में मोक्ष होता है क्या? उन्होंने ये उत्तर नहीं दिया कि होता या नहीं होता। उन्होंने उत्तर दिया रात्रि को ज्ञान गोष्ठी में, तुमने करके देखा क्या? समझ में आया? जो पुरुषार्थ करे और उसको मोक्ष ना हो तो उसे ये कहने का अधिकार है कि इस काल में मोक्ष नहीं होता। लेकिन जो पुरुषार्थ ना करे, केवल सुनी सुनाई बात कहे और प्रमाद में ये बात कहे, तो उसे ये कहने का भी अधिकार नहीं है। जब तक 5 समवाय समझ में नहीं आएंगे तो ये भी समझ में नहीं आएगा, प्रश्न भी समझ में नहीं आएगा। प्रश्न भी बहुत गहरा है। एक कुम्हार घड़ा बनाता है, घड़ा, तो मिट्टी कहलाएगी स्वभाव। मिट्टी क्या कहलाएगी? त्रिकाल स्वभाव। उसमें जो घड़ा बनकर तैयार हुआ वो कहलाएगा कार्य, होनहार। उसमें जो कुम्हार है वो कहलाएगा निमित्त। और जिस समय में घड़ा बनकर तैयार हुआ वो कहलाएगी काल लब्धि। मिट्टी में से घड़ा बना, इसमें 5 समवाय समझ में आनी चाहिए। समवाय कहो, फैक्टर कहो, हेतु कहो, एक ही बात है। तो जो घड़ा बनकर तैयार हुआ वो कहलाया कार्य। जो बनकर तैयार होता है वही होनहार कहलाती है। जो पर्याय प्रकट होती है वही होनहार कहलाती है। और जिस समय में वो घड़ा बनकर तैयार हुआ उस समय कहलाई काल लब्धि। मिट्टी स्वयं स्वभाव है, और जो कुम्हार था और कुम्हार का योग और उपयोग था, जो कुम्हार अपना विचार लगा रहा है, ऐसा दिमाग लगा रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, इस तरह से, तो कुम्हार के हाथ चलना, चाक घूमना, ये सब क्या कहलाएगा? ये निमित्त सारा का सारा। ये पुरुषार्थ क्या है? असली चीज। क्योंकि पुरुषार्थ और निमित्त में कई लोग गड़बड़ करते हैं। तो क्या कहते हैं कि जो कुम्हार हाथ घुमा रहा है और योग उपयोग मेहनत का पुरुषार्थ है, एम नहीं, बल्कि जो मिट्टी का घड़े रूप परिणमन हो रहा है वो पुरुषार्थ है। अरे मेरे भैया, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। हम क्या समझते हैं, किसी व्यक्ति ने अपनी दुकान पर ताला खोला, तो ताला खोलने में निमित्त क्या है और पुरुषार्थ क्या है, ये बताओ आप। तो क्योंकि पुरुषार्थ नियम से उसी द्रव्य की पर्याय होती है जिस द्रव्य में आप पुरुषार्थ घटित करना चाहते हैं, और निमित्त नियम से परद्रव्य होता है। फरीथी क्या कहा? पुरुषार्थ नियम से उसी द्रव्य की पर्याय होनी चाहिए जिस द्रव्य में कार्य हो रहा है, और निमित्त परद्रव्य होता है। तो दुकान का ताला खोला तो हम क्या समझते हैं कि मालिक ने जो चाबी घुमाई ये पुरुषार्थ है। ऐसा नहीं है। जो मालिक ने चाबी घुमाई वो निमित्त है, और पुरुषार्थ क्या है कि वो पुद्गल ताले का खुलने रूप परिणमन, वो पुरुषार्थ है। अंदर जो स्वयं उस द्रव्य की पर्याय परिणमन होने से पूर्व जो फोर्स लगा वो पुरुषार्थ है। किसकी समझ में आ रहा है, किसकी नहीं आ रहा, ये आप जाने। इसलिए हम निमित्त को पुरुषार्थ मान बैठते हैं और पुरुषार्थ को निमित्त मान बैठते हैं।
सैकड़ों बार हर व्यक्ति कहता है भगवान ने कहा है पैसा तो पुण्य से आएगा, लेकिन पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा ना, पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा ना। तो धन आने में मेरा पुरुषार्थ नहीं चलता, क्योंकि धन पर द्रव्य है। तो धन का पुरुषार्थ धन के अंदर है। मैं केवल योग उपयोग लगाकर निमित्त बन सकता हूं, वो भी यदि उस जाति का उदय होगा तो आएगा, और उदय नहीं होगा तो नहीं आएगा। अब देखो इसको पढ़ते हैं। तो शिष्य को प्रश्न हुआ, मोक्षनो उपाय। मोक्षनो उपाय એટલે શું? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। मोक्षनो उपाय काल लब्धि आवता भवितव्यतानुसार बने छे कि मोहादिकनो उपसमादिक थता बने छे। माने मोह कर्म का उपशम होगा तब मुझे सम्यक दर्शन प्रकट होगा, या मेरी काल लब्धि आएगी तब सम्यक दर्शन प्रकट होगा? कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? ये शिष्य का प्रश्न चल रहा है। अभी तो प्रश्न ही ऐसा उत्पन्न नहीं होता। प्रश्न भी किस तरह के उत्पन्न होते हैं कि हे प्रभु, ये प्रवचन कब खत्म होएगा? दुनिया के सारे जीव को क्या लेना देना? हर व्यक्ति को एक बस चाहिए कि भाई थोड़ा धर्म के नाम पे मनोरंजन हो जाए, अपन आए आकर बस खाए पिए चले जाएं। ऐसा नहीं, इसमें गंभीर होना चाहिए। हमारे अनंत जन्म मरण निकल गए, तो ये जो स्वाध्याय भवन होते हैं ये मनोरंजन के लिए नहीं है। इसमें व्यक्ति को बहुत गंभीर होना चाहिए, और गंभीर व्यक्ति वही होता है जिसे अनंत जन्म मरण दिखाई दे बाहर में, वो उसको घबराहट छूटती है, इसलिए वो संसार से भयभीत होता है, डरता है, दुनिया की दशा देखकर कांपता है वो। लिखा, ज्ञानी को सप्त भय नहीं होते, लेकिन दो भय होते हैं। कौन कौन से? एक तो जिन आज्ञा उल्लंघन का भय, कि मुंह से जिनेंद्र की आज्ञा का उल्लंघन ना हो। और दूसरा कौन सा भय होता है? परिणाम बिगड़ने का भय, मेरे परिणाम ना बिगड़े, क्योंकि परिणाम बिगड़ने से ही मोक्ष है और परिणाम बिगड़ने से ही संसार है। ये बात भी टोडरमल जी ने लिखी है इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। पहली लाइन समझ में आई? श्री गुरु से प्रश्न किया, मुझे मोक्ष का उपाय अर्थात रत्नत्रय कब होगा? मेरी काल लब्धि आएगी तब होगा, या मोह कर्म का उपशम होने पर होगा? क्योंकि जब तक मोह कर्म का उदय है तब तक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। आगे के पोताना पुरुषार्थ ती उद्यम करता बने छे, या ये बताओ कि मैं जब पुरुषार्थ करूंगा तो पुरुषार्थ करूंगा, उद्यम करूंगा, तब मुझे सम्यक दर्शन होगा। इस बीतरागी मंच पर 3 क्वेश्चन आई, 3 आई। कौन कौन से? फरी थी एकदम, बहुत सरल है, घबराना नहीं। कि प्रभु, मुझे आत्मदर्शन रत्नत्रय कब प्रकट होगा? मेरी काल लब्धि आएगी तब होगा, नंबर 1। नंबर 2, मोह कर्म का उपशम होगा तब होगा, 2, या मैं पुरुषार्थ करूंगा तब होगा। 3 बात सबके समझ में आ गई होंगी। 3 बात ये बातें धन के विषय में पैदा होती हैं। मेरा भाग्य आएगा तब मैं धनवान बनूंगा, या मेरा जब काल आएगा तब मैं धनवान बनूंगा, या मैं जब थोड़ा भागा दौड़ी करूंगा, पुरुषार्थ करूंगा तब धनवान बनूंगा। लोक में भी ये प्रश्न खड़े होते हैं तीनों, और धर्म क्षेत्र में भी खड़े होते हैं। जिनको धर्म क्षेत्र में प्रश्न ही खड़े ना हो उनको सिद्धांत में अनध्यवसायी बुद्धि वाला जीव कहा। टोडरमल जी ने उनके लिए कहा, अवसर आया है और अवसर निकल जाएगा, मात्र व्यवहाराभासी बनकर ही समय चला जाएगा पूरा। इधर जो मूल काम होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। प्रश्न समझ में आया या नहीं आया? कि मुझे आत्मदर्शन मेरा समय आएगा तब होगा, या
निमित्त माने मोह कर्म का उपशम होगा तब होगा, श्री गुरु समझाएंगे और मोह कर्म का उपशम होगा तब होगा। 2, या मेरे पुरुषार्थ करने से होगा। अब आगे देखिए, ते कहो, ये वाली बात कहो। प्रश्न चल रहा है अभी, क्वेश्चन। जो पहला बेऊ कारणों मणता बने छे, यानी पहले 2 कारणों से रत्नत्रय यदि प्रकट होता है, पहले 2 कारण कौन कौन से? काल लब्धि और निमित्त। निमित्त है वो, अंतरंग निमित्त कहा उसको। बहिरंग निमित्त श्री गुरु और अध्ययन आदि होता है, अंतरंग निमित्त कर्म का मोह का उपशम आदि होता है, और उपादान जीव की स्वयं की योग्यता होती है। अभी शिष्य का प्रश्न चल रहा है, यदि जो पहला बेऊ कारणों मणता बने छे, पहले 2 कारण से यदि मोक्ष मिलता है या रत्नत्रय प्रकट होता है, तो तमे अमने उपदेश सा माटे आपो छो। क्यों? क्योंकि जब मेरी काल लब्धि आएगी मुझे मोक्ष हो जाएगा, मुझे तुम उपदेश क्यों दे रहे हो? और जब कर्म, पहले 2 कारण कौन कौन सी? काल लब्धि और निमित्त। और जब कर्म का उपशम होगा तब स्वयं मुझे सम्यक दर्शन हो जाएगा, उपदेश से क्या लेना देना। इसलिए यदि ऐसी सोच वाले जीव भी दुनिया में बहुत होते, हो सकता है हम ही हो खुद और हमको नहीं मालूम हो। हम कभी कभी निवृत्ति ले लेते हैं जगत से और इस मार्ग में रहने लगते हैं और सुनते हैं, पढ़ते हैं, पर अंदर प्रमाद का पोषण होता है। क्योंकि सिद्धांत ग्रंथों में सैकड़ों जगह ये लिखा कि काल लब्धि आए बिना करोड़ों उपाय करने पर भी कार्य की सिद्धि नहीं होती। सैकड़ों जगह लिखा है, सैकड़ों जगह। अलंग शक्ति भवितव्य तेयम, हे भवितव्यता तेरी शक्ति अलंघनीय है। बिना करोड़ों उपाय का, और ऐसे भी आपको उदाहरण मिल जाएंगे कि भगवान महावीर के जीव मारीची की पर्याय में आदिनाथ के पोते आदिनाथ के घर में जन्म हुआ, लेकिन काल लब्धि नहीं आई, तो सिंह की पर्याय में काल लब्धि आई तो कार्य हुआ। और यहां पर उत्कृष्ट निमित्त मिले आदिनाथ जैसे, और कार्य तो छोड़ो बल्कि आदिनाथ का विरोध किया स्वयं मारीची ने। तो देखो, बिना काल लब्धि आई कार्य सिद्ध नहीं होता। अब इसको ऐसा भी कहा जा सकता है, कहने की ये तो अलग अलग थिंकिंग पर निर्भर है ना, कि आदिनाथ के घर में जन्म लेकर उसने सम्यक पुरुषार्थ नहीं किया, लेकिन सिंह की पर्याय में उसने सम्यक पुरुषार्थ किया, इसलिए काल लब्धि आई। अरे कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आप मुझे एक बात बताइए, आपको ट्रेन से मुंबई जाना है, तो काल लब्धि कोई टिकट का नाम है क्या? काल लब्धि किसी बस का नाम है क्या? काल लब्धि किसी ट्रेन का नाम है क्या? काल लब्धि किसी फ्लाइट का नाम है क्या? तो बुद्धि पूर्वक व्यक्ति पुरुषार्थ करेगा या काल लब्धि के भरोसे बैठेगा? बताइए आप। लेकिन धर्म क्षेत्र में ऐसा ही होता है, धर्म क्षेत्र में ऐसा होता है। फिर से सुनना, बिना काल लब्धि आए तो सम्यक तो नहीं होगा, ये भी भगवान का वाक्य है और ये बिल्कुल यथार्थ है। लेकिन प्रश्न ये है कि काल लब्धि मेरे हाथ में नहीं है, जो पुरुषार्थ करता है उसके काल लब्धि आती है, और जो पुरुषार्थ नहीं करता उसको काल लब्धि नहीं आती है। काल लब्धि के भरोसे भोजन बन जाता है क्या? आप गाड़ी चला रहे हैं रास्ते में और गाड़ी में तेल खत्म हो गया, तो आप काल लब्धि के भरोसे बैठे रहेंगे या पेट्रोल पंप पे धक्का मार के लेके जाएंगे गाड़ी को? तो यहां शिष्य ने प्रश्न किया, यदि पहले 2 कारण से कार्य बनता है, किस किस से? काल लब्धि और निमित्त, तो तमे हमने उपदेश सा माटे आपो, आप हमको उपदेश क्यों देते हो? काल लब्धि आएगी, अपना आप कार्य हो जाएगा। तया जो पुरुषार्थती बने छे, तथा यदि आप ऐसा कहते हो कि पुरुषार्थ से कार्य सिद्ध होता है,
तो सर्व उपदेश सांबड़े छे। बहुत लोग उपदेश सुनते हैं भगवान का, ज्ञानी भगवंतों का, गुरुओं का। सांबड़े छे छता तेमा कोई उपाय करी सके छे, तथा कोई नथी करी सकता तेनो शू कारण। उसने तीनों में ही प्रश्न उत्पन्न कर दिया। सैकड़ों जीव उपदेश सुनते हैं, अरे भगवान के समवसरण में ऐसे भी जीव हैं। जिस दिन भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी और लास्ट दिव्य ध्वनि तक एक भी दिव्य ध्वनि नहीं छोड़ी, एक भी दिव्य ध्वनि नहीं छोड़ी, तो भी आत्मदर्शन नहीं हुआ। और यदि कदाचित आत्मदर्शन हो भी गया तो सुगति नहीं हुई। बोलो कौन थे वो? भगवान के प्रथम श्रोता माने हैं, भगवान के प्रथम श्रोता। और उनको श्रोता ही नहीं कहा बल्कि श्रावकोत्तम कहा महावीर पुराण के अंदर। तो भगवान महावीर की तो भी भगवान की दिव्य ध्वनि प्रतिदिन पान करते थे। अब भगवान की दिव्य ध्वनि से भी उत्कृष्ट वचन और कौन से होंगे त्रिलोकीनाथ के, तो भी अपने परिणाम में संयम नहीं जगा पाए राजा श्रेणिक, और मर के नरक गए 84,000 वर्ष के लिए। भगवान की दिव्य ध्वनि में आया, श्रेणिक महाराज आप 84,000 वर्ष के लिए नरक जाओगे और वहां से निकलकर तीर्थंकर बनोगे, प्रथम तीर्थंकर वहां से निकल के। तो यदि उपदेश से कार्य की सिद्धि होती है, कई तो उपदेश से बिगड़ भी जाते हैं। ऐसा भी उदाहरण है एक कि उपदेश से बिगड़ गए। क्योंकि भगवान महावीर के समय में एक मुनिराज थे, उनका नाम था मंखली गोसाल, ग्रंथों में आता है। तो जब गौतम गणधर प्रथम तीर्थंकर बने भगवान महावीर की, ये वीर शासन जयंती वाले दिन आगे आ रही ना, 28 तारीख की वीर शासन जयंती, प्रथम दिव्य ध्वनि खिरी भगवान महावीर की 66 दिन बाद। तो उनको बहुत गुस्सा आई उन साधु को कि देखो मैं पारसनाथ के काल से वरिष्ठ साधु हूं, मुझ में गणधर बनने में क्या कमी थी। वो कल्य का गृहित मिथ्या दृष्टि गणधर बन गया भगवान का। तो गुस्से में भगवान के समवसरण से उठ के चले गए और उन्होंने जो मत चलाया उसका नाम था मुस्लिम मत। लिखा है ग्रंथों में स्पष्ट रूप से, इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पढ़ लेना आप। मुस्लिम मत विचार में मुस्लिम मत चलाया, आश्चर्य। तो यदि उपदेश से कार्य की सिद्धि होती है तो अभव्य को कितना भी सुनाओ, उपदेश तो एक जैसे कोई असंगी तो पुरुषार्थ ही नहीं कर सकता। असंगी जीव तक पुरुषार्थ ही नहीं कर सकता कोई जीव। संगी हो, निकट भव्य हो, जिसका काल अर्धपुद्गल परावर्तन अधिकतम संसार में रह गया हो, वही जीव उपदेश सुनकर पुरुषार्थ कर सकते हैं। हर कोई पुरुषार्थ भी नहीं कर सकता। तो शिष्य का प्रश्न समझ में आया नहीं आया? उन्होंने तीनों में ही शंका डाल दी। यदि आप ऐसा कहते हो काल लब्धि से मोक्ष होता है, तो फिर हमको उपदेश क्यों देते हो? यदि आप कहते हो मोहे का क्षय होने से सम्यक्त्व तो होगा और मोक्ष होगा, तो भी हमें उपदेश क्यों देते हो? जब मोह का क्षय होगा तब कार्य की सिद्धि हो जाएगी। और यदि आप ये कहते हो कि पुरुषार्थ से कार्य की सिद्धि होती है, तो पुरुषार्थ कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, और कुछ तो विपरीत परिणमन कर जाते हैं, तो क्या होगा? आप हमारा समाधान करो। ऐसे शिष्य ने प्रश्न किया। ये अकेला प्रश्न है, ओनली क्वेश्चन, मोक्ष मार्ग संबंधी। भाई लोगों की समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये टोडरमल जी साहिब ने ये प्रश्न खड़ा किया स्वयं। बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे टोडरमल जी। शिष्य को क्या प्रश्न उत्पन्न होगा पहले से ही बता देते थे, पहले से ही। इसलिए क्या क्या प्रश्न मन में हो सकता है। यदि आप ये कहते हो, हम तो सम्यक दर्शन पर घटाते हैं, मान लो इसको कि मेरा सम्यक दर्शन काल लब्धि आने पर होगा आत्मदर्शन, तो उपदेश बेकार है। यदि ये कहते हो मोह कर्म का उपशम होने पर मुझे सम्यक दर्शन होगा, तो भी प्रश्न बेकार है।
और यदि कहते हो पुरुषार्थ करने से होगा, तो हम दिन रात तो उपदेश सुन रहे हैं, दिन रात ज्ञानियों के ग्रंथ पढ़ रहे हैं, और कैसा पुरुषार्थ होता है? मर जाएं क्या हम? क्या करें जी साहब, क्या करें? आपको हम क्या करें साहब? 24 घंटे ऐसे बैठे रहें क्या? हमें तो आत्मदर्शन बताओ कैसे होगा? 24 घंटे ऐसे बैठे रहें क्या? हम नहीं खाएंगे, हम एक भी समय नहीं खाएंगे, हम मर जाएंगे। अरे भाई साहब, मरने की बात नहीं चल रही यहाँ, ये हठी योग की बात नहीं चल रही, ये तो सहज के धंधे की बात है। अब समाधान देखो कितना प्यारा है। प्रश्न समझ में आया होगा तो समाधान समझ में आएगा, प्रश्न समझ में नहीं आया होगा तो समाधान भी नहीं आएगा। तो बहुत शॉर्ट में ले रहे हैं यहां पर, ये तो बहुत विस्तार का विषय है। प्रश्न समझने में कई दिन लग जाते हैं, और किसी की योग्यता अच्छी हो तो एक क्षण में समझ में आ जाए। उत्तर देखिए, एक कार्य थवामा अनेक कारणों मळे छे। अनेक कारण एटले 5 कारण, इसको असंख्यात भी कहा, असंख्यात कारण होते हैं। अरे एक चाय बनाने में भी अनेक कारण होते हैं। पानी चाहिए, पत्ती चाहिए, आग चाहिए, पतीला चाहिए, गैस चाहिए, माचिस चाहिए, बनाने की अकल चाहिए, पीने की इच्छा चाहिए। यदि कार्य को देखने में छोटा सा कार्य है, कोई भी कार्य हो, अनेक कारण होते हैं। कार्य एक और कारण अनेक। अनेक कारण को भी भगवान ने 2 भाग में कहा, निमित्त और उपादान। वस्तु का स्वयं का उपादान हो और उस जाति का निमित्त हो। तो सबसे पहले ये सत्य स्वीकार किया। क्या सत्य? एक कार्य थवामा अनेक कारणों मळे छे। अनेक कारण मिलते हैं, ये नहीं कहा कि अनेक कारण मिलावे छे, मिलाता है, स्वयमेव मिलते हैं। मोक्षनो उपाय बने छे, त्या तो पूर्वोक्त 3 कारणों मळे छे। 3 कारणों बताओ, कौन कौन से 3 कारण मिलते हैं भैया बोलो? काल लब्धि, निमित्त और पुरुषार्थ। स्वभाव को नहीं लिया, क्योंकि स्वभाव में तो कार्य होगा ही। यदि रत्नत्रय होगा तो उसकी काल लब्धि भी आएगी, उसके मोह आदि का उपशम भी स्वयमेव होगा, और वो पुरुषार्थ भी करेगा। ऐसा नहीं है कि काल लब्धि तो आ जाए और मोह का उपशम हो और वो पुरुषार्थ ना करे और अपने आप हो जाए, ऐसा नहीं होगा। टोडरमल जी क्या कहते हैं, यदि इसको रत्नत्रय प्रकट होना होगा तो सभी कारण मिलेंगे। 5 कारणों को 3 में गर्भित किया टोडरमल जी ने। कौन कौन से? काल लब्धि भी मिलेगी, निमित्त भी मिलेंगे, और वो पुरुषार्थ भी करेगा। अब आगे, पूर्वोक्त 3 कारणों मळे छे तथा नथी बनतो त्या ए 3 कारणों नथी मळता। और यदि कार्य सिद्ध नहीं होना हो तो 3 ही कारण नहीं मिलते। पूर्वोक्त 3 कारण कहा तेमा काल लब्धि व होनहार तो कोई वस्तु नथी। ये है असली पॉइंट, समझने लायक, जिस पे हमारा सबसे अधिक बल जाता है। काल लब्धि और होनहार, कोई वस्तु नथी। क्या कह रहे हैं? जैसे हमारे अलीगढ़ से दिल्ली लोकल ट्रेन चलती है, तो कोई व्यक्ति ट्रेन में दिल्ली जाएगा, तो ट्रेन से दिल्ली जाएगा या काल से दिल्ली जाएगा? और वहां अनाउंस हो रहा है कि ये ट्रेन 1.5 घंटे में दिल्ली पहुंचेगी। तो कोई मूर्ख ड्राइवर दुनिया में ऐसा हुआ क्या आज तक कि ये अनाउंस हो रहा है कि ट्रेन 2 घंटे में दिल्ली पहुंचेगी, ये सुनकर ट्रेन में ना बैठे सब, अथवा मैं तो 2 घंटे में, या ड्राइवर ट्रेन को ना चलाए, क्योंकि वे सोचे वे अनाउंस हो रहा है 2 घंटे में ट्रेन पहुंचेगी तो पहुंचेगी, मैं क्यों चलाऊं? ऐसा होता है क्या? फिर से सुनना, आप कहोगे हमारी तो बात समझ में नहीं आ रही, हमको तो झंझट में उलझा दिया, हम तो बहुत दुखी हैं। पहले तो ये कहा कि काल लब्धि से कार्य होगा,
और होनहार भी होगा, निमित्त भी होगा, उपादान भी होगा, पुरुषार्थ भी होगा। अब स्वयमेव टोडरमल जी साहब ये कहते हैं कि काल लब्धि और होनहार तो कोई वस्तु नथी, वस्तु नथी एटले इसमें मेरी कुछ चलती नहीं। वस्तु नथी एटले काल लब्धि और होनहार ये नाम है, साधन नहीं। साधन, फिर से आप यदि थोड़ा सा संस्कृत जानते हो, कारक होते ना, कारक, कारक इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कारक, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान। तो काल लब्धि में कार्य होता है या काल लब्धि से कार्य होता है, दोनों चीजें, एक है से, एक है में। तो रत्नत्रय या आत्मदर्शन स्वकाल में होगा या स्वकाल से होगा, दोनों में अंतर है। क्या बोला? फरी थी, मुझे आत्मदर्शन स्वकाल में होगा या स्वकाल से होगा? में होगा, से नहीं, क्योंकि से में है साधन और में है सप्तमी विभक्ति अधिकरण। तो होगा तो पुरुषार्थ से, और जिस टाइम में कार्य हुआ उस टाइम को काल लब्धि कहा। और जब कार्य संपन्न हो जाता है तो संपन्न हुए टाइम को काल लब्धि कहा जाता है, और जो पर्याय उत्पन्न हुई उसको भवितव्यता कहा जाता है। काल लब्धि या भवितव्यता के भरोसे पारलौकिक कार्य तो बहुत दूर, लौकिक कार्य के में भी व्यक्ति नहीं बैठता। दुनिया में कभी कोई छात्र आपने ऐसा देखा हो तो बता दो, वो ये सोचे भी मेरा समय आएगा तो मैं पास हो जाऊंगा, अपने आप काल आएगा तो पास हो जाऊंगा, ऐसा कभी होता है दुनिया में? इसलिए टोडरमल जी ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पे गुरुदेव के बहुत प्रवचन हैं। इतना पहरा समझ में आ जाए तो सच्चा पुरुषार्थ जाग जाए अंदर से। जबरदस्ती व्यक्ति को कोई उत्साहित नहीं किया जा रहा, उत्साह भी सन्निपात का रोग है। यहां तो रियल पुरुषार्थ की बात चल रही है। ये काल लब्धि क्या है? काल लब्धि मेरे पास तो है नहीं, काल लब्धि कोई साधन नहीं है, काल लब्धि भगवान की दिव्य ध्वनि का नाम नहीं है। और होनहार तो उसको कहते हैं जो पर्याय उत्पन्न हुई, तो इससे मेरे कार्य की सिद्धि कैसे होगी? जिस काल में आत्मदर्शन होगा, जिस काल में मुझे रत्नत्रय प्रकट होगा, उस काल को काल लब्धि कहा। काल लब्धि ऐसा साधन नहीं है कि जिसको अपनाकर मैं मेरा कल्याण कर लूं। इसलिए काल लब्धि और होनहार तो कोई वस्तु न थी। और इसका अर्थ दूसरा एक ये भी है जो गुरुदेव श्री ने अपने प्रवचन में किया है कि काल लब्धि और होनहार कोई द्रव्य न थी, बल्कि काल लब्धि और होनहार किसी पर्याय का उपचरित कथन है। कुछ जो स्वाध्याय कम करते हैं उन्हें थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन कठिन नहीं है विषय, बहुत सरल है। अभी आप भोजन करने जाएंगे तो पैरों से जाएंगे या काल लब्धि से जाएंगे? आप अपने घर वापस जाएंगे तो काल लब्धि से जाएंगे या टिकट कटा के ट्रेन या बाई फ्लाइट जाएंगे? तो काल लब्धि तो जब कार्य संपन्न हो जाए, उस संपन्न हुए कार्य के टाइम को काल लब्धि कहा, और जो कार्य संपन्न हुआ, फिनिश हुआ, उस कार्य को होनहार कहा। काल लब्धि और होनहार कोई फैक्टर नहीं है, कोई साधन नहीं है जिससे कार्य की सिद्धि हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, हिमालय के नीचे एक व्यक्ति को भयंकर सर्दी लग रही है, भारी सर्दी लग रही है, मरने वाला है, तो देख रहा है कि कहीं मेरे को आग मिल जाए तापने के लिए। तो उसे कहीं से लक्कड़ मिल गया, लक्कड़ भी गीला था, बर्फ से लिपटा हुआ था। उसने उसको साफ किया तो उसका साथी भी था वहां पर। उसने बोला, भाई तेरा समय होगा तो ही आग तुझे मिलेगी। तो प्रश्न ये है, अब उस लक्कड़ में आग जलाने के लिए वो पत्थर से आग लगाए या समय काल लब्धि या होनहार को रिगड़े? क्या करे? वो क्या करेगा आग के लिए? आग के लिए काल का इंतजार करेगा मौत से बचने के लिए,
होनहार का इंतजार करेगा या दो पत्थर को आपस में रगड़ेगा आग जलाने के लिए? तो आत्मदर्शन के लिए साधक पुरुष काल लब्धि का इंतजार करेंगे या अपने उपयोग को बाहर से हटाकर स्वरूप में लगाएंगे? क्योंकि उपयोग को बाहर से हटाकर स्वरूप में लगाना यह पुरुषार्थ है, और इस पुरुषार्थ के बल से जब आत्मदर्शन हुआ जिस काल में, उसको काल लब्धि कहा गया। अरे मेरे भैया, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये बहुत सरल है, नहीं तो काल के भरोसे तो कभी अनंत काल में भी आत्मदर्शन नहीं होगा। और लेकिन हम ऐसा ही करते हैं, जहां हमारा पुरुषार्थ ना चले वहां तो पुरुषार्थ करते हैं। जैसे लौकिक कार्यों में आगे कहेंगे, एक व्यापार फेल हो जाए दूसरा करता है, दूसरा व्यापार फेल हो जाए तीसरा करता है, चौथा करता है, जबकि वहां कार्य पुरुषार्थ से नहीं होता, वहां कार्य कर्म के उदय से होता है। आज तक एक भी चक्रवर्ती पुरुषार्थ से चक्रवर्ती नहीं बना, सब भाग्य से चक्रवर्ती बने हैं। और आज तक एक भी जीव भाग्य से मोक्ष नहीं गया, सब पुरुषार्थ से मोक्ष गए। ये दोनों सत्य समझ में आ रहे हैं? आज तक एक भी चक्रवर्ती पुरुषार्थ से चक्रवर्ती नहीं बना, भाग्य से चक्रवर्ती बना। और आज तक एक भी जीव भाग्य से मोक्ष नहीं गया, पुरुषार्थ से मोक्ष गया। हां, भाग्य का कथन जरूर आएगा, कथन जरूर आएगा। तो जहां हमारा पुरुषार्थ नहीं चलता वहां तो हम पुरुषार्थ करते हैं, और जहां हमें पुरुषार्थ करना चाहिए वहां हम भाग्य भरोसे गाड़ी छोड़ते हैं। एक ज्ञानियों का एक सूत्र है, संयोग भाग्य अनुसार मिलते हैं, परिणाम योग्यता के अनुसार होते हैं, सुख दुख मोह के अनुसार होते हैं। माने संयोग किसके अनुसार मिलते हैं? भाग्य के। और परिणाम योग्यता के अनुसार होते हैं। जिस जीव की जैसी योग्यता है, जैसा गुण स्थान है, उसके अनुरूप परिणाम होंगे। और सुख दुख, जितना मोह का अभाव हो गया उतना सुख, और जितना मोह का सद्भाव है उतना दुख। तो संयोगों में पुरुषार्थ नहीं चलता, वो भाग्य के अनुसार होते हैं। देखिए फिर से, पूर्वोक्त तृण कारण कहा तेमा काल लब्धि वे होनहार तो कोई वस्तु નથી, जे कालमा कार्य बनी छे तेज काल लब्धि तथा जे कार्य थयूं तेज होनहार। जिस कार्य में, काल में, जिस टाइम में कार्य संपन्न हुआ उसका नाम काल लब्धि, और जो काम बना उसका नाम होनहार। ये वस्तु न थी, ये ऐसी वस्तु नहीं कि इसके आधार से आप कार्य कर लो, आत्मा का कार्य कर लो। आगे, तथा जे कर्म ना उपसमादिक छे ते तो पुद्गल नहीं सकती छे। थर्मामीटर बुखार बताता है या बुखार कराता है? आपको तुरंत समझ में आएगा। थर्मामीटर बुखार कराता है या बुखार बताता है? सबको पता है ना। तो कर्म विकार कराते हैं या कर्म विकार बताते हैं? इसलिए कर्म विकार का उत्पादक नहीं है, कर्म विकार के ज्ञापक हैं। हम सोचे कि भैया मेरे मोहिनी कर्म से मोह हो रहा है, मेरे ज्ञानावरणी कर्म ने मेरा ज्ञान ढक लिया है। सत्य तो यह है कि जब मैं आत्मा से विरुद्ध रूप परिणमन करता हूं तब मोह कर्म का उपशम होता है, मोह कर्म का उदय होता है। और जब मैं आत्मा की श्रद्धा करता हूं, मुझे आत्मा की सच्ची श्रद्धा होती है, तब मोह कर्म का उपशम होता है। मोह कर्म के उपशम होने से आत्मा श्रद्धा नहीं करती, और मोह कर्म के उदय होने से आत्मा मिथ्यात्व नहीं करता, क्योंकि ये तो दो पृथक द्रव्य हैं। जड़ कर्म विकार कैसे कराएगा? मेरे भैया समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? सूरज निकलता है तो कमल खिलता है, तो सूर्य कमल खिलाता है क्या? सच क्या है? जब कमल खिलता है तब सूर्य निकलता है। इन दोनों का एक टाइम है। इसको सिद्धांत ग्रंथों में काल प्रत्याशक्ति कहा। दोनों का एक टाइम है, काल प्रत्याशक्ति। तो जब जीव अपने पुरुषार्थ से
शुद्धात्मा रूप परिणमन करता है तो वह स्वयं मोह कर्म का उपशम होता है। कर्म कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो हम आंखों से देखें और उसका उपशम कर दें। मैं तो कर्म से बहुत दुखी हूं, मैं तो कर्म से बहुत दुखी हूं। हम तो हॉस्टल में रहते हैं, विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, तो ये जीव कांड भी पढ़ाते हैं, कर्म कांड, करणानि योग के ग्रंथ भी पढ़ाते हैं। तो कई विद्यार्थी सुबह मॉर्निंग की जो कक्षा होती है 5 बजे की, उसमें उठकर आना बड़ा भारी पुरुषार्थ का काम है। तो नए नए विद्यार्थी होते हैं और वार्डन उनको जगाने जाता है, चलो क्लास में, चलो उठो जल्दी। अरे हमारे अभी दर्शनावर्णी का उदय चल रहा है, अभी हमसे बात मत करो, दर्शनावर्णी का उदय चल रहा है। दर्शनावर्णी कर्म के उदय से नींद आती है। दर्शनावर्णी कर्म के उदय से नींद आती है या जब जीव सोता है तब दर्शनावर्णी कर्म का उदय होता है। दोनों में बहुत अंतर है, दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। तो जो निमित्त है वो तो पुद्गल की शक्ति है, पर द्रव्य है वो तो, जड़ है वो तो, उसका जीव करता हरता नहीं है। यदि कर्म का उपशम करना या कर्म का उदय करना जीव के हाथ में होता तो फिर तो पंचम काल के सभी मनुष्य मुख चले जाते। कोई ऐसी व्यवस्था होती कि व्यक्ति आंख खोल के दूरबीन डाल के हाथ डाल के कर्मों को ऐसा कर देता, चलो ज्ञानावर्णी हटो, दर्शनावर्णी, मोहिनी, सब गए सब गए सब गए, अब हम मोक्ष जाएंगे शू। फिर तो कोई संसार में रहता ही नहीं। ये कर्म भी देशावधि ज्ञान का विषय नहीं है, यहां तक कि परमावधि ज्ञान का विषय भी नहीं है। कर्म वर्गणा सर्वावधि ज्ञान का विषय है। दिखाई देते उसमें भी कुछ कर इधर उधर नहीं हटा सकते। आज तक जितने जीव मोक्ष गए इनको कोई कर्म नजर आते हैं क्या? कर्म स्कंध, कर्म वर्गणा इतनी सूक्ष्म है कि वो अपने ज्ञान का विषय ही नहीं है। योगी तो स्वरूप को विषय बनाते हैं, स्वयं ही अपने आप कर्म ऊपर नीचे होता है। आप इसको एग्जाम्पल के रूप में ऐसा समझ सकते हैं, आपको बुखार हो गया, जॉन्डिस हो गया, डेंगू हो गया, तो अब डॉक्टर गोली देता है, तो गोली लेते हो या डेंगू के जीव तुम्हें दिखाई देते हैं, जीवाणु दिखाई देते हैं क्या आपको? वो स्वयं भी इधर उधर होते हैं। उसी तरह ये यहां टोडरमल जी साहब कहते हैं, जे कर्म ना उपसमाधिक छे ते तो पुद्गलनी शक्ति छे, तीनों करता हरता आत्मा नथी। कितना क्लियर लिखा है। और सिद्धांत ग्रंथों में यह भी लिखा है, लिखा मिलेगा कि कर्मों को आत्मा करता है व्यवहारने से, स्थूल व्यवहार से। क्योंकि अपनी गलती से जब जीव अज्ञान रूप परिणमित होता है तो कर्म बंधते हैं। लेकिन कर्म हमको नजर नहीं आते। कोई नजर आती है क्या कर्म? आत्मा उसका करता हरता है नहीं। यदि कर्म नजर आते तो कर्मों को हाथ जोड़कर कह देते, तुम हटो हमारे पास से, हमको सम्यक दर्शन करने दो, तुम हमें परेशान क्यों कर रहे हो? तो 3 चीज की छुट्टी हुई। किस किस की? जल्दी बोलो। काल लब्धि, होनहार और निमित्त। क्या बोला? लब्धि, होनहार, निमित्त। तो जब आत्मदर्शन हुआ, रत्नत्रय हुआ, जिस काल में हुआ उसको काल लब्धि कहा। काल लब्धि में कार्य हुआ, काल से कार्य नहीं हुआ। काल को ये फैक्टर नहीं था कि हम उसको एकत्रित करके आत्मा का कार्य कर लेते। और जो कार्य संपन्न हुआ उसको होनहार कहा गया। जब वो संपन्न हो जाता है तो होनहार कही जाती है। और निमित्त तो हमें नजर भी नहीं आ रहा, कर्म तो हमें दिखाई भी नहीं दे रहा, कर्म तो दिखाई भी नहीं दे रहा, तो वो तो पुद्गल है। उसकी कर्म की शक्ति कर्म में और मेरी शक्ति मेरे अंदर है। कर्म को तो कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। ये भी व्यवहार से कहा जाता है कि अनंत भगवान ने 4 कर्मों का नाश किया। हमारे जैन शासन में कोई किसी का नाश नहीं करता। एक सौगानी जी साहिब का बोल है, अरे हमें तो द्वेष से भी द्वेष नहीं है। नहीं आया समझ में? हमें तो द्वेष से भी द्वेष नहीं है। क्यों? क्योंकि विकार को नाश करने के लिए उसकी पृथकता ही काफी है। विकार मुझसे भिन्न है
इतना जानना मात्र विकार के नाश का उपाय है। अरे कुछ समझ में आया नहीं आया? आपके घर में काम वाली आती है, भले ही वो शेड्यूल कास्ट हो, तो आपके घर में काम वाली आने से आप भी काम वाली हो जाती हैं क्या? घर में हरिजन आने से सब हरिजन हो जाते हैं क्या? तो आत्मा में राग होने से स्वभाव रागी हो जाता है क्या? आना है तो आए, उसका पृथकत्व काफी है। राग क्यों नहीं मिटता? ये राग उत्पन्न करने का आमंत्रण है। अरे समझ में आया नहीं आया? लेकिन मेरे स्वभाव में तो ज्ञान स्वभावी चैतन्य परमात्मा हूं। सत्य तो ये है, आत्मा राग करे ये तो बहुत दूर, आत्मा राग का ज्ञाता भी नहीं है। आप कहोगे कैसी बातें कर रहे हो? गुरुदेव के 19वें बार के प्रवचन पढ़ो आप। क्योंकि अज्ञानी के ज्ञान में राग झलका फरी थी, तो जब अज्ञानी के ज्ञान में राग झलका, ज्ञानी के भी झलकता है, तो ज्ञान में झलकने वाला राग ज्ञान से बना है या राग से बना है? कठिन हो गया विषय। फिर से, तालाब में चांद झलका, एक तालाब में चांद झलका, तो तालाब में जब चांद झलका तो चांद को पकड़ने के लिए कोई तालाब के चांद को पकड़े, तो तालाब में झलकने वाला चांद चांद से बना है या पानी से बना है? ये तो समझ में आ गया ना, पानी से बना है। अब उस तालाब में कोई चांद को पकड़ने जाएगा तो चांद हाथ में आएगा या पानी हाथ में आएगा? ऐसे ही ज्ञान में झलकने वाला राग, भले ज्ञानी हो या अज्ञानी, अज्ञानी के भी ज्ञान में जो राग झलक रहा है, जो वो राग कर रहा है, तो अज्ञानी के ज्ञान में झलकने वाला राग राग से बना है या ज्ञान से बना है? अरे बोलो। क्योंकि ज्ञान में जितनी काया है, ज्ञान की काया तो ज्ञान से बनी है, और ज्ञान में राग को पकड़ने जाएगा तो राग हाथ में आएगा या ज्ञान हाथ में आएगा? ज्ञान हाथ में आएगा। इस सच बात तो ये है, अज्ञानी का स्वभाव भी राग करना नहीं है, अज्ञानी का स्वभाव भी ज्ञान करना है, लेकिन मानता वो ये है कि मैं राग कर रहा हूं। यदि ये, क्योंकि अज्ञानी तो ज्ञानी होगा, अज्ञानी भी सच में ज्ञानी ही है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मैं ज्ञानी हूं, भाई इतना अज्ञान है, इतना अज्ञान है। तो द्रव्य कर्म तो बहुत दूर। द्रव्य कर्म से क्या होता है? द्रव्य कर्म तो पृथक है, इसलिए इसको असद्भूत व्यवहारने का विषय कहा है। देह, कर्म और परद्रव्य, इनको असद्भूत व्यवहारने में डाला है। राग आदि को भी व्यवहार में डाला है, लेकिन सद्भूत व्यवहार में डाला है, और गुण भेद को भी व्यवहार में डाला है, लेकिन सद्भूत व्यवहार में डाला है। और उधर निश्चय में देखा जाए तो राग को अशुद्ध निश्चयने का विषय बताया है। लेकिन यदि ज्ञानी अपने ज्ञान स्वभाव में देखते हैं तो जैसे अन्य परद्रव्य नजर आते हैं, ऐसे उन्हें अस्थिरता का राग नजर आता है। उन्हें तो, मैं तो ज्ञान का करता हूं। हाँ देखिए, समय हो रहा है, ये पूरी लाइन कर देता हूं जी। कर्म ना उपसमादिक छे ते तो पुद्गल नहीं सकती छे, तीनों करता हरता आत्मा नथी, तथा पुरुषार्थ थी उद्यम करे छे, पुरुषार्थ थी उद्यम करे छे, ते आत्मानु कार्य छे। ये किसका कार्य है? आत्मा का। बट ये याद रखना, यहां पर, यहां जो कार्य कहा जा रहा है, ये स्थूल कार्य नहीं कहा जा रहा, ये खाने पीने के कार्य नहीं कहा, ये आत्मा के कार्य नहीं है। आत्मा का कार्य विचारात्मक होता है, आत्मा का कार्य ज्ञानात्मक होता है। मैं ज्ञान से बनाऊं ना, तो मेरा कार्य भी ज्ञानात्मक होगा। तो जो ज्ञानी के स्वरूप में समाने का या तत्व निर्णय का जो विचार चलता है, उसको पुरुषार्थ कहा। वो भी पुरुषार्थ संज्ञा कब पाएगा? कि वो विचार करने वाला तत्व जब स्वरूप में समा जाएगा, अन्यथा तो अकेला विचार भी चिंता कहलाती है। देखो, तथा पुरुषार्थ ती उद्यम करे छे, ते आत्मानु कार्य छे, माटे आत्मानी पुरुषार्थ थी उद्यम करवानो उपदेश दे छे। इसलिए आत्मा के कल्याण के लिए
पुरुषार्थ से पुरुषार्थ का उपदेश देते हैं कि आप पुरुषार्थ करो। अब पुरुषार्थ की परिभाषा आगे आएगी, बहुत पूरा टोडरमल जी इतना क्लियर करेंगे, इतना क्लियर करेंगे। आज तक जितने ज्ञानी हुए भाई, हम यदि कृपालु देव के पूरे जीवन को देखें तो आप उनका पूरा जीवन खंगालो तो जो चाहे पत्र हो, चाहे वो काव्य हो, चाहे वो उपदेश हो, चाहे वो नीतियां हो, सब वो विचार से ही तो उत्पन्न हुई। अकेली दैहिक क्रिया का नाम तो पुरुषार्थ है नहीं। पुरुषार्थ क्या है? तो स्थूलता से विचार करें तो मैं माने प्रगट उपयोग। ध्यान देना, फिर से आपने क्षुल्लक धर्मदास जी का नाम सुना होगा। इनको सिद्ध पूजन करते करते आत्मदर्शन हो गया। पुरानी पूजन है पद्मनंदी जी की, प्रसिद्ध विशुद्ध सुसिद्ध समूह है। तो ये देह में नहीं हूं, ये जो भाषा निकल रही है ये मैं नहीं हूं। इस खोखा के अंदर ज्ञान तत्व बैठा है, ये जो मैं झांक रहा हूं, ये जो आप झांक रहे हैं, ये फीलिंग तत्व, कॉन्सेप्ट तत्व, विचार तत्व, पर्याय से उस आत्म तत्व को समझ रहे हैं। ये जो मेरे अंदर विचार चल रहे हैं ये मैं हूं। बस ये विचार अपने विषय में विचार करने लगते हैं। माने जो पर्याय जहां से प्रकट हुई उसी का विचार करने लगती है। लहर समुद्र का विचार करने लगती है, पर्यायवान का विचार करने लगती है द्रव्य का। अरे मैं तो एक त्रिकाली चैतन्य परमात्मा हूं, मैं तो ज्ञान का समुद्र हूं। बस ये विचार करते करते वो विचार माने स्वयं पर्याय उस स्वरूप के अंदर समा जाती है। माने पर्याय जहां से निकली उसी में समा जाती है। इसका नाम शुद्धोपयोग कहलाता है, इसका नाम आत्मदर्शन कहलाता है, इसका नाम ध्यान कहलाता है। तो अंदर समाने से पूर्व जो विचार चला वो पुरुषार्थ है। और वो भी कब? यदि अंदर नहीं समाया तो वो भी पुरुषार्थ नहीं है, कूड़ा करकट है। कार्य सिद्धि हो तब पुरुषार्थ कहलाए। एक नया लड़का था, पिताजी ने उसके लिए दुकान खुलाई। तो नया था तो सुबह 7 बजे नहा लेता था और 10 बजे दुकान पे जाने का समय 7 बजे खोल लेता था दुकान। एकदम पुरुषार्थी था ना। अब ये तो कह नहीं सकते मूर्ख है। अकेली मेहनत ही से कार्य होता हो तो गधा सबसे मेहनती होता है, फिर भी सूखी घास खाता है ऐसा। और घोड़ा लात मारता है तो भी चने खाता है। अब और रात को 10 बजे 12 बजे तक दुकान पर रहे। माँ बाप का कलेजा चौड़ा हुआ जा रहा है। बहुत पुरुषार्थी। इतना सूख गया 1 साल में मेहनत कर करके बेचारा। दुकान खोली है, दवा की दुकान थी और उसमें जो सोचा पैसा बहुत कमाऊंगा तो एक बोर्ड लगा दिया, डे एंड नाइट सर्विस। यहाँ 24 घंटे दवाएं मिलती हैं। तो दुकान में खाट बिछा ली तो रात को जो बेल बजाए उसको दवा देता था। यहाँ 24 घंटे सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ये नहीं लिखा कि यहाँ 24 घंटे जेब काटी जाती है। अब 1 साल बाद ऑडिट हुआ तो मालूम पड़ा कि 5 लाख लॉस में है। ऑडिट के बाद शरीर अलग सूख गया और पूरा शरीर क्षीण हो गया। तब बताओ पुरुषार्थी है या मूर्ख है? पुरुषार्थी है या उल्टा पुरुषार्थ? कीमत इसकी नहीं है कि तुम कितनी तेजी से गमन कर रहे हो, कीमत इसकी है कि जिस मार्ग में गमन कर रहे हो वो मार्ग कहां जाता है। सब मैं 3 घंटे सामायिक करता हूं, 6 ग्रंथों का अध्ययन डेली करता हूं, 4 अनुयोग। आप जो भक्तामर विधान कर रखे हैं ये मुझे सन 70 से याद है। और डेली 1 माला भक्तामर की फेरता हूं और रात को भी, और 24 घंटे में मेहनत करता हूं। प्रश्न ये है, वो जो तुम मेहनत करते हो उससे आपका उपयोग आत्मा के सन्मुख हुआ क्या कि नहीं हुआ? तो पुरुषार्थ संज्ञा पाता नहीं है। मैं पानी पीने के लिए नदी पे गया, खूब मेहनत कर रहा हूं। जिस नदी में पानी भरूंगा बाल्टी में, उस बाल्टी को सुंदर सजा रहा हूं, बाल्टी को, डोरी को सजा रहे हैं, लेकिन वहीं नदी पर प्यास में तड़प तड़प कर मर रहे हैं। तो मूर्ख कहलाएगा या पुरुषार्थी कहलाएगा? उसी तरह हम तत्व चर्चा करें, स्वाध्याय सुने, स्वाध्याय कराएं, लेकिन जिस आत्म तत्व की चर्चा हम कर रहे हैं और चर्चा करने वाला जो विचार है वो विचार स्वरूप में न समा है तो पुरुषार्थ कैसे कहलाएगा?
इसलिए टोडरमल जी साहब ने विचार करने को भी पुरुषार्थ तब कहा है क्योंकि विचार करने वाला ही स्वरूप के अंदर समाता है। कर विचार तो पाम, विचार ही नहीं करेगा तो अंदर कहां से जाएगा। तो छुल्लक धर्मदास जी स्वरूप का विचार करते करते अरे मैं ही तो सिद्ध हूं, ऐसा विचार करते करते स्वरूप में समा गए। याद रखना, जब तक मुझे मेरा निर्णय नहीं है तब तक मैं कैसा, सिद्धों जैसा। और जब मुझे मेरे सिद्ध स्वरूप का ख्याल हुआ और शुद्धोपयोग कर कर बाहर आया, तब सिद्ध कैसे कि मेरे जैसे, दोनों में अंतर आ गया। क्योंकि सिद्धों जैसा हूं मैं, ये पहले मैंने आगम में और श्री गुरु की कृपा से जाना कि मैं सिद्धों जैसा हूं, तो मुझे अनंत महिमा आई, तो मेरा उपयोग बाहर से हटकर स्वरूप में समा गया। और जब मैं बाहर निकल कर आया, अब मुझे सिद्ध मेरे जैसे नजर आते हैं। तो जो पर्याय तत्व का विचार करके स्वरूप में समा जाती है, खरेखर तो वो पुरुषार्थ है। और लेकिन उससे पूर्व की पर्याय भी उपचार से पुरुषार्थ कहलाती हैं, क्योंकि उन्होंने इस जाति का विचार किया। लेकिन वो पुरुषार्थ भी कब कहलाएं कि जब कार्य सिद्धि हो तो पुरुषार्थ कहलाए, कार्य सिद्ध ना हो तो पुरुषार्थ संज्ञा नाम पाता नहीं। इसमें आगे पंडित जी साहब और खुलासा करेंगे, उसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे।